हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी स्वाभिमान की एक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। माँ के लिए उसकी बेटी की शादी बहुत बड़ा अरमान होती है और उसकी शादी का सपना उससे ज़्यादा तो उसकी माँ की आंखों में बसता रहा था। तभी तो अपनी लाडो की शादी पर दिल खोल कर खर्च किया था मालती जी ने। दुल्हन के वेश में अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थक रही थी वो, और आंखों में ना जाने कितने सपने सजाए नई दुल्हन ने घर में कदम रखा था। भाभ्या और तपन की जोड़ी बहुत जम रही थी, पर ये कैसे शब्द थे जो पिघले हुए शीशे की तरह भाभ्या के कानों में पड़ रहे थे। क्या कोई भी नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात अपने पति से ऐसे शब्द सुन सकती है? उस दुल्हन की क्या हालत होगी जब उसका पति उससे कहे कि मैं आपको एक पत्नी का अधिकार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं सम्मान जरूर दे पाऊंगा। आप इस घर में एक बहू की हैसियत से रहिएगा, लेकिन एक पति के प्यार की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। तपन ने कहा तो भाभ्या की समझ में नहीं आया कि वो उसकी इस बात का क्या जवाब दे। फिर भी उसने संकोच हटाकर पूछ ही लिया, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो फिर आपने ये शादी क्यों की? बेइज्जती और विवाह के लिए घर वाले तैयार नहीं थे और आप उन्हें बहुत पसंद थी। तपन के इस जवाब से ऊपर से नीचे तक का लहक उठी भाभ्या। ये क्या बात हुई भला? एक तो उसने भी कोई तपन से खुशी खुशी शादी की थी। उसके लिए तो शादी एक पवन परिणाम की तरह था। उसे बताया गया था कि लड़के को भी वो बहुत पसंद है, तो आज वो अपने नौसे से ये क्या सुन रही थी? ऊपर से तपन की ऐसी बेरुखी। भाभ्या की मर्जी ना तो किसी ने शादी के पहले पूछी थी और ना ही अब किसी को ये ख्याल था कि भाभ्या क्या चाहती है या उसके मन में क्या चल रहा है। उसे तो तपन से सिर्फ एक बार मिलवाया गया था और यही बताया गया था कि तपन और तपन के परिवार वालों को भाभ्या बहुत पसंद है और इसीलिए ये शादी हो रही है। वैसे भाभ्या भी शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसका विवाह प्यार और समर्पण की एक मिसाल बने। पर तपन तो कह रहा था कि उसने उसे ठीक से देखा ही नहीं और वो उसको कभी प्यार ही नहीं कर पाएगा। तो फिर भाभ्या किस प्यार को समर्पण की उम्मीद कर सकती है? बिना पति के प्रेम के वो कैसी विवाहित हुई भला? और अगर पति का प्रेम नहीं है तो इस विवाह का क्या औचित्य है? ये सवाल भाभ्या के अंतर्मन से गूंज रहा था। अब तो भाभ्या का मन कर रहा था कि एक पल के लिए भी इस घर में ना रहे। शादी की पहली रात जब किसी पत्नी को कोई पति ऐसा कह दे तो उस पत्नी की क्या हालत होगी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। माना कि भाभ्या एक मध्यवर्गीय परिवार से थी और तपन अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्या इससे तपन को भाभ्या की भावना से खेलने की इजाज़त मिल जाती है? क्या ज़्यादा अमीर ना होना अपनी ज़िंदगी को दूसरे की मर्जी से जीने लायक बनाने के लिए होता है? ये तमाम सवाल थे जो उस रात भाभ्या के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। साथ में एक बात और उसके मन में आ रही थी कि क्या माँ और बाबा को पता है कि तपन किसी और लड़की से प्यार करता है? तब भी उन्होंने मेरी शादी उससे क्यों करवा दिया? नहीं नहीं, शायद बाबा को नहीं पता है। इसका मतलब तपन और उसके माता पिता ने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया है। ये सारी बातें भाभ्या के मन में थी, लेकिन वो किससे पूछती? तपन तो उसी कमरे में बड़े से सोफे पर मुंह मोड़कर सो गया था। खैर, किसी तरह रात कटी और अगले दिन पग फेरे की रस्म थी। भाभ्या सुबह तड़के उठी
ही थी कि सास ने ऐलान कर दिया कि आज पगफेरे की रस्म में बहू मायके नहीं जाएगी, क्योंकि अगले ही दिन रिसेप्शन है जो उसी की तैयारी की जाएगी। ये सुनकर भाभ्या मन महसूस कर रह गई। वो जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से बात करना चाहती थी। खैर किसी तरह रिसेप्शन की अगली सुबह और जब वो मायके के लिए रवाना हुई तो उसकी सास ने गाड़ी में बहुत सारा खाने पीने का सामान और घर वालों के लिए कपड़े वगैरह रखवा दिए। ये सब देखकर भाभ्या को समझ नहीं आया कि अभी तो शादी पर इतने कपड़ों का आदान प्रदान हुआ था, फिर से कपड़े क्यों दिए जा रहे हैं। गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर के बाद ही भाभ्या को मालूम पड़ा कि ये सब तामझाम किस लिए था। जब तपन ने उसे बड़े धीमे स्वर में कहा कि आपने मायके में किसी को मत बताना कि मैंने पत्नी का अधिकार नहीं दिया है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बस ये समझ लो कि ये शादी एक समझौता है जो आजीवन चलेगा। मेरे माता पिता कभी भी मेरी उस लड़की से शादी करने को नहीं मानेंगे जिसे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं होगी। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, बस अपना मुंह मत खोलना। सुनकर मजबूर भाभ्या अपना मुंह बंद रखने के लिए विवश हो गई और सोचने लगी कि सच शादियाँ मजबूरी में की जाती है तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जो भाभ्या छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, शादी के नाम पर ना जाने उसके भोले से मन में कितने सारे लड्डू और बुलबुले उठते थे। वो बिल्कुल शांत हो गई थी। मायके में उसका बुझा बुझा चेहरा बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वो बार बार माँ के पूछने पर टाल जाती थी। तो माँ भी क्या करती, आखिर माँ से नहीं रहा गया तो उन्होंने खुलकर पूछ ही लिया। फिर भाभ्या ने भी रो रो कर अपने मन की बात माँ के सामने रख दी। जब पूरी बात पता चली तो माँ ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हें जैसे भी हो उनके साथ ही निभाना होगा। पर भाभ्या ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ मुझे प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसकी आवाज़ की दृढ़ता के सामने माता पिता ने कुछ नहीं कहा। पर तुम ये मत भूलो कि तुम से छोटी भी 2 बहनें हैं। अगर तुम इस तरह से मायके में रह जाओगी तो उन दोनों की शादी भी नहीं होगी। ये भाभ्या के उस पिता के शब्द थे जो उसे बहुत प्यार किया करते थे, पर अब वो एक मजबूर पिता थे। और भाभ्या ये अच्छी तरह से जानती थी कि इस समाज में शादीशुदा बेटी का मायके में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जितनी कुंवारी बेटी खटखटाती है, उससे कहीं ज़्यादा शादीशुदा या तलाकशुदा बेटी समाज की आंखों में खटकती रहती है। पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, लेकिन बाबा, मैं चाहे पूरी जिंदगी उनके घर नौकरानी बनकर रहूं, लेकिन मेरी सेवा का भी कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पति का प्यार और सम्मान तो कभी नहीं मिलेगा। आज अगर मैं थोड़ा सा अपने लिए खड़ी होती हूँ तो कल को मेरी एक स्वाभिमान भरी जिंदगी होगी और मेरी दोनों बहनें भी अपनी जिंदगी के प्रति, अपने हक के प्रति और अपने अस्तित्व के प्रति सतर्क हो जाएगी। क्योंकि तपन जैसे लोग तो और भी मिलेंगे। हमें खुद को मजबूत करना होगा और खुद की अहमियत समझानी होगी ताकि हमें कोई भी इंसान दोयम दर्जे का ना समझे। आगे थोड़े से विरोध के बाद भाभ्या के माता पिता उसकी बात मान गए थे और भाभ्या ने अपने जीवन का संकल्प निश्चय कर लिया था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखेगी। सबसे पहले तो वो आत्मनिर्भर होकर अपना मुकाम हासिल करेगी और इस क्रम में अपनी दोनों छोटी बहनों को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेगी। अब भाभ्या के जीने की वजह बदल चुकी थी। वो अब अपने आप पर ध्यान देने लगी थी और अपने
करियर बनाने की तैयारी कर रही थी ताकि वो तपन को तलाक देकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। तपन और उसके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की भाव्या उनकी बात मान ले, लेकिन भाव्या ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया था और उसे अब पता था कि आगे उसे क्या करना है। इसीलिए उसे सही समय पर उसे तलाक भी मिल गया और उसने अपने पैरों पर खड़े होकर आगे जाकर अपनी मनपसंद युवक पवन से शादी भी कर ली। ऐसा कई बार होता है कि जीवन में कभी एक पल ऐसा आता है जब हमें सिर्फ अपने लिए निर्णय लेना होता है और उस निर्णय पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। मानिनी भाभ्य ने भी सही समय पर अपने भविष्य का कठोर निर्णय लिया, जिसकी वजह से उसका भविष्य तो संवार ही गया, साथ ही उसकी दोनों बहनों को भी जीवन जीने का अंदाज पता चल गया और अपने अस्तित्व को स्थापित करना कितना जरूरी है ये भी पता चल गया। शुरू में जो लोग का भाभ्या को एक तलाकशुदा समझकर, अकेली औरत समझकर कमतर समझते थे, आज उसे एक सफल नौकरी पेशा के साथ एक कुशल गृहिणी के रूप में देखकर अपनी बहू बेटियों को उसका उदाहरण देने लगे थे। इन सब के मद में भाभ्या का अपना आत्मविश्वास और उसका साहस था, जो वो समाज की गलत सोच और मान्यताओं से टकराई और खुद को विचलित नहीं करके अपना हक लिया और अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश की। तभी आज उसका नाम एक उदाहरण बन चुका था। आज अपने खुश रहने की वजह भाभ्या की मेहनत थी। उसने खुद अपनी खुशी पाने के लिए कोशिश जो की थी। वैसे कहा जाता है कि सफलता उसी के कदम चूमती है जो उसे पाने के लिए कोशिश करता है। हमारी कोशिशों में दम होना चाहिए। सफलता तो मिलकर रहती है। चाहे जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता पानी हो, लगातार कोशिश, साहस और हिम्मत अगर हो तो वो दिन दूर नहीं जब सफलता का हर तमगा हमारे सिर पर होगा।